Hello students, today we will read poem 6th No Men Are Foreign। तो इस पोएम में क्या बताया है, ये एक पोएम ब्रदरहुड जो भाईचारे के ऊपर डिपेंड है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? We have many ways of thinking of other people as different from us, as them. They may belong to a different country or speak a different languages. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. पोइट बताते हैं कि चाहे हम दूसरी कंट्री में रहे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो बोले, लेकिन हम सब एक हैं, इक्वल है। गॉड ने हमें एक जैसा बनाया है और हम सब इंसान हैं। तो देखिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पोइट ने इस पोएम में क्या कहा है। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? तो पोइट कहता है कि हमेशा याद रखो कि कोई भी इंसान है वो स्ट्रेंज नहीं है, मतलब हमारे लिए अनजान नहीं है, और कोई कंट्री दूसरी कंट्री नहीं है। और जो दूसरे कंट्री में भी जो देखिए बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म का मीनिंग है कि कोई भी इंसान हो उसकी यूनिफॉर्म्स चाहे अलग हो लेकिन उसके अंदर जो बॉडी है वो सेम है। भगवान ने हमें इक्वल बनाया है। हम लोग सब सिंगल एक एक सब सिंगल हमारे ऑर्गन्स हैं। उसके बाद बताते हैं कि सब लोगों का सब लोग सांस लेते हैं तो सब लोग सेम हैं, सब हमारे जैसे हैं इस धरती पर, और सब हमारे मतलब ब्रदर्स हैं, भाई। सबको भाईचारे से रहना है इस अर्थ के ऊपर। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम साथ में करते हैं जिससे आपको और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू रिमेंबर? तो इसका आंसर है, द पोइट आस्क अस टू रिमेंबर that no man in the whole world is different from us, and we live on the same earth created by God. Hence no country is a foreign country. We all are inhabitants of the same world, कि हम एक दुनिया में रहते हैं और एक जैसे ही हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, identify and explain the figure of speech in the line like ours, the land our brothers walk upon. तो इसका फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना है। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज सिमिले। इसमें सिमिली है, क्यों है वो अभी हम देखते हैं। देर इज एक्सप्लेटेड कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन वी एंड अदर ह्यूमन बींग्स। जब कंपेरिजन हो तो सिमिले का यूज होता है। ऑन द अर्थ एंड वर्ड इंडिकेटिंग द कंपेरिजन इज लाइक, लाइक वर्ड का भी यूज हुआ है, कंपेरिजन हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन इज अर्थ लाइक इन विच वी ऑल शैल लाई। तो इसका फिगर ऑफ स्पीच इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, इसमें सिमिली का यूज हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चंस देखते हैं। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars, long winter strawed. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. गॉड ने सबको सन दिया है, इट मीन्स सबको सन की लाइट्स प्रोवाइड की है, ये एयर और वाटर दिया है, और सब लोग पीसफुली रहकर हार्वेस्ट उगाते हैं। और वो बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ड, और जब युद्ध होता है या फिर सर्दी आ जाती है तो वो लोग, उनको भी भूख से सफ़र करना होता है। कि पॉइंट बताते हैं कि लोग पीसफुली हार्वेस्ट ग्रो करते हैं, और जब वॉर वगैरह होते हैं या विंटर आती तो उनको भी भूख का सामना करना पड़ता है, जैसा कि एक कंट्री न कर कर जो होल वर्ल्ड है वो सफ़र करता है भूख से। Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. हमारे सबके हाथ सेम है
और सब सेम लाइफ भी जी रहे हैं और सब लोग सेम लेबर है वो करते हैं और किसी का ऐसा नहीं कि किसी का मेहनत है वो डिफरेंट हो, सब सेम मेहनत करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट, व्हाट आर दे ऑल्सो अवेयर ऑफ। तो दे दोज हु आर अदर देन अस, all other citizens of the world are aware of the fact that they are also getting sunlight, air, water and free of cost as we do, hence there is no difference between us and them। कि गॉड है वो हमें बिना किसी कॉस्ट के सनलाइट, एयर एंड वाटर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वाई इज द एडजेक्टिव पीसफुल बिफोर हार्वेस्ट। तो वी कैन से दैट यूजुअली व्हेन वॉर इज इन प्रोग्रेस देर इज़ नो पीस। जब वॉर चलते हैं तो कोई शांति नहीं होती। देर इज़ स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड अदर कमोडिटीज़, पीपल डाई ऑफ हंगर। बहुत सारी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लोग भूख से मर जाते हैं। बट व्हेन देर इज़ नो वॉर and that peace belong, people have enough to use and feed themselves, hence peacefully and harvest। कि जब वॉर होता है तब तो उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वॉर नहीं होता तो वो पीसफुल अपनी लाइफ है वो स्पेंड करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट डज द फ्रेज इन देयर लाइन सजेस्ट। कौन से फ्रेजेस यूज हुए इन लाइन में। द फ्रेजेस इन देयर लाइन्स मीन्स इन द conformity with them। Here the poet wants to state that all over the world people do different jobs to earn their breads। कि लोग अलग अलग जॉब्स है वो करते हैं और उससे क्या कमाते हैं, खाना। If we consider the word labor widely, it means the different modes of earning money, they are in conformity with everyone in the world। तो इसके क्वेश्चन है ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट जो 3 हमारे स्टेंजा बसते हैं उनको करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स, दे वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंज देन कैन बी वोन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन दैट ऑल आर रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। पोइट कहते हैं कि देखो हर एक लाइन में पोइट ने बताया कि सबको मिलजुल के रहना है, सब एक ही हैं। तो जो ह्यूमन हैं उनको जब गॉड ने ही हमें अलग नहीं किया तो जो ह्यूमन होते हैं वो कौन होते हैं कि सबको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करे, तो सब हैं वो इक्वल है, सब पोइट बार बार बता रहे हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स द वीक, कि सबकी आंखें सेम है, उठने के लिए हो चाहे वो सोने, और स्लीप चाहे सोने के लिए भी हो। अगर तुम किसी से हेट करोगे तो तुम किसी को नहीं जीत सकते, तुम बाय लव प्यार से ही उसको जीत सकते हो। और ये जो पूरी लैंड है ये सब लोग कॉमन लाइफ जीते हैं, सब एक जैसी लाइफ जीते हैं और सब सबको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। तो पोइट बताते हैं कि हम सब एक ही हैं और हम सेम, हमारी आइज़ हैं वो सोने के लिए और उठने के लिए। और ये पूरा, अगर हमें किसी को जीतना है तो प्यार से हम उसको जीत सकते हैं। और पूरी जो लैंड है उस पर सब लोग कॉमन है, एक जैसे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटीज़ आर शोन बिटवीन अस द अदर ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर ऑन द अर्थ आर इक्वल एंड दे आर सिमिलर इन मैनी वेज। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सिमिलर while sleeping or waking and eyes remain similar as we have। क्या क्या चीज़ किस किस में सिमिलरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वोन, कैसे हम जीत सकते हैं। तो हमने पढ़ा था बाय लव हम उसको जीत सकते हैं। द पोइट बताते हैं कि वेट एवर एन इंडिविजुअल और कंट्री नो बडी शुड बी प्राउड ऑफ वन स्ट्रेंथ और पावर। किसी को अपनी ताकत के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। If it is won by love, it is easy, but if it is try to win, it's hateful, one is supposed to suffer undesirable consequences। कि अगर हम किसी को हेट से करेंगे तो हमें बहुत ही अनडिज़ायरेबल मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन ऑल रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। आंसर इज ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड that in every part of the entire world
ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड दे लीड कॉमन लाइफ। उसके बाद फोर्थ जो स्टेंजा है, लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टॉल्ड टू हेट आर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बैट betray, condemn, remember we who take arm against each other। पोइट बताते हैं कि याद रखो हमें जो बताया जाता है, क्या हमें ये नहीं करना है, अपनी जो भाईचारे की भावना है, जो अपने ब्रदर्स है, भाईचारे हैं, उनसे नफ़रत नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे इट इज़ आवर सेल्फ, तो ये हमारी ही मिस्टेक होगी। दैट वी शैल डिस्पोज मीन्स डिस्लोज, डिप्राइव। और बीट्रे मीन्स समथिंग टू कैन एनिमी, की अपने एनिमी को नुकसान पहुंचाना। एंड उसकी कंडेमेन मतलब उसकी निंदा करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके ये हमारी ही मिस्टेक होती है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, और आर्म्स मतलब वेपन्स, हथियार। और याद रखो कि हमें उनके खिलाफ वेपन्स का भी यूज़ नहीं करना है। तो इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट शुड वी नॉट फॉरगेट। तो हमें क्या नहीं भूलना है? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी आर नॉट सपोज टू हेट अदर ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन द अर्थ फॉर एनी रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल दैट वी शुड डिस्करेज। तो आंसर है, इट इज जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल, मे इट बी ए नेबरहुड, सोसाइटी, स्टेट और कंट्री, वी डोंट एक्सेप्ट अदर्स एज आवर ओन, we become disloyal to them, or many times we blame them for a misery, and we should discourage all these practice as we all over the earth are brethren, sons, daughters and same father God। की भगवान ने सबको इक्वल बनाया है और इस अर्थ पे सब सेम है, वो ब्रिथ करते हैं। और गॉड ने सबको सन, डॉटर और फादर किसने बनाए हैं? गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी नॉट स्पेयर ourselves from being victim of enmity? When being prepared to fight with others, we should keep in mind that they are not different from what we are. Therefore, if we take up arms against them in a way, we ourselves are fighting against us, and we are not going to gain anything out of it. On the contrary, we are harming ourselves। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को ही हार्म करते हैं। अब लास्ट स्टेंजा है वो पढ़ते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange। Written by जेम्स किरकोप। तो लास्ट में पॉइंट है वो बताते हैं कि इस अर्थ पे है, ऑल ह्यूमन है वो डिफाइल है, पॉल्यूटेड है। Our hells of fire and dust outrage the innocence। outrage the innocence मीन्स होता है violate the purity, कि जो our hells मतलब नरक, कि हर आदमी है वो hells की तरफ बढ़ रहा है, उसकी आग में जल रहा है और वो अपनी प्योरिटी है वो खो रहा है, कि इंसान है वो जेलस फील करता है एक दूसरे के लिए। ऑफ एयर मीन्स इन्वायरमेंट, इट इज़ एवरीवेयर आवर ऑन, कि पूरा इन्वायरमेंट है ये हवा है, सब हमारी है, सबकी है। और लास्ट में पोइट उसी लाइन के साथ इस पोइम को ख़त्म करते हैं, रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई आदमी दूसरा नहीं है, बाहर का नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई कंट्री अनजानी नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। We defile the human earth by hating each other and causing
enmity among us. People of the world usually fight for their ego or power by waging war to no gain. This is how we defile the earth. कि कैसे लोग डिफाइल हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं ईगो की वजह से। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बन रहा है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे मेटाफर किस लिए है, देर इज एन इम्पैक्ट कंपैरिजन हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट। इवन फायर एंड डस्ट टेंस टू द वॉर। When war takes place, we find nothing but mere destructions, etc. fire and dust. उसके बाद personification है, because hell are attributed human quality of enraging. उसके बाद last question है, what does the poet mean by the words innocence of air and everywhere our own? तो आंसर है, here the words innocence of air suggests that usually air is non-polluted, but when war takes place it is because of fire and dust the air get polluted and enragement। कि जब सब कुछ शांत होता है तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वॉर होते हैं तब एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो पोइट ने इसीलिए ऐसा कहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन और ओरल कॉम्प्रिहेंशन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर ऑफ स्पीच और क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।